जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। 2026 चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। साथ ही यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 1 अप्रैल को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:08 से शुरू होकर 2 अप्रैल को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम को लगभग 7:02 पर होगा। व्रत रखने वाले भक्त सुबह से ही संकल्प लेकर पूजा की तैयारी करें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करें। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु और सत्यनारायण जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पवित्र नदियों में स्नान दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। व्रत के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनकी मंगलमयी कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन सौभाग्य तथा शांति की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के व्रत में सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फल फूल अगरबत्ती दीप नैवेद्य और पंचामृत से पूजा करें। भगवान को भोग लगाकर कथा का श्रवण करें। व्रत में केवल फलाहार लें और पूरे दिन शुद्धता बनाए रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समाप्त करें। व्रत का पालन करें। इस पूजा में श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। व्रत करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए विश्वास पूर्ण रखें। अब सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, इससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न लेना नहीं है। हृदय में यह भाव रखना चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर बाहर शुचिता बनाए रखो और सदा भक्ति से उनकी कथा सुनो। गरीब ब्राह्मण ने भगवान की बात मान ली और व्रत पूजन शुरू कर दिया। जल्द ही उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसने इस व्रत का महात्म्य दूसरों को भी सुनाया। एक गरीब लकड़हारा जो जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था, उसने भी यह कथा सुनी। वह भी श्रद्धा से व्रत रखने लगा। उसके जीवन में धन की कमी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। इसी प्रकार राजा उल्कामुख ने भी यह कथा सुनी और पूजा की। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापना की। एक साधु वैश्य की कथा भी इस प्रकार है। एक साधु वैश्य की कथा भी इस कथा का प्रमुख अंग है। साधु वैश्य ने राजा उल्कामुख से सत्य व्रत का प्रसंग सुना। उसका मन अधूरा विश्वास था। उसने सोचा कि संतान प्राप्ति होने पर व्रत करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने याद दिलाया कि अब व्रत करो, लेकिन वैश्य ने कहा कि कन्या के विवाह के बाद करेंगे। विवाह हो गया, लेकिन फिर भी उसने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने दोनों को कारागार में डाल दिया। घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा मांगने को मजबूर हो गए। एक दिन कलावती ने किसी घर में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। प्रसाद की लालसा में वह वहां बैठ गई। प्रसाद लेकर घर आई और माँ को दिया। तब लीलावती को याद आया कि पति ने व्रत का संकल्प लिया था। अगले दिन दोनों ने श्रद्धा से व्रत पूजन किया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर पति व दामाद की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वे निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो। राजा ने सुबह दोनों को धान देकर विदा कर दिया। घर लौटकर साधु वैश्य ने पूर्णिमा और संक्रांति को नियमित सत्य व्रत का आयोजन किया। उन्होंने संसारिक सुख भोग और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज की कथा भी इसी कथा में आती है। एक बार राजा वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गोपगण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। अभिमानवश राजा पूजा स्थल पर नहीं गया, न ही प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र धन घोड़े हाथी सब नष्ट हो गए। राजा को एहसास हुआ कि वह सत्य देव का निरादर किया है। पश्चाताप करते हुए वे बन गए। गोपगणों से पूजा विधि पूछा और स्वयं पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया।
घर लौटकर देखा कि विपत्ति टल गई, सारी संपत्ति सुरक्षित है। राजा ने प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। चैत्र पूर्णिमा की एक दूसरी कथा के अनुसार एक अन्य प्रसंग में सेठ सेठानी की कथा आती है। नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को यह पसंद नहीं था। एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी जंगल में चली गई। वहाँ 4 आदमियों को मिट्टी खोदते देखा। उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए तो उन्होंने घर का काम सौंप दिया। सेठानी ने 8 मुट्ठी चावल मंगवाए, भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको परोसा। भोजन स्वादिष्ट लगा। सेठानी ने बताया कि यह भगवान विष्णु का प्रसाद है। इधर सेठ भूखा रह गया और लोगों के तानों से परेशान होकर जंगल पहुंचा। 4 आदमियों ने उनसे भी वही काम दिया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए। वह घर का काम करने लगा। वहां सेठानी को देखा, लेकिन घूंघट के कारण पहचान नहीं पाया। सेठानी ने फिर भोग लगाकर भोजन परोसा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। सेठ ने क्षमा मांगी। 4 भाइयों ने सेठानी को धन देकर विदा किया। सेठ भी भगवान का भक्त बन गया। घर में फिर धन की वर्षा होने लगी। इस प्रकार व्रत और कथा से सुख समृद्धि वापस लौटी। इस कथा से मिलने वाले लाभ। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा सुनने और पढ़ने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्धन धनवान होता है, संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा में वर्णित हर व्यक्ति ने श्रद्धा से व्रत किया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। घर में सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। धन की कमी, संतान, सुख, व्यापार में उन्नति और सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी, राम, सीता और विष्णु भगवान की कृपा से सारे दुख मिट जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा 2026 इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा में पूरी श्रद्धा रखें। कथा सुनते समय मन को शांत रखें। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी बल्कि आत्मा भी पवित्र होगी। यह कथा जीवन का मार्गदर्शन करती है। भक्ति और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति पर इसे दोहराए तो जीवन सुखमय बनेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। यह आरती का गायन जो भक्त नियमित रूप से सुबह शाम गाते हैं उस पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा होती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि पराजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो, बुढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे, चंद्रचूड़ एक राजा तिन की विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो, सो फल भोगय प्रभु जी फिर स्तुति किन्ने। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण किन्ने तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा बन में शक्ति करी, मन वांछित फल दिन्नो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल में माँ, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भक्त दास तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सब बोलो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।